नमस्कार मैडम। आज आपके लिए काफ़ी सुनहरा दिन है क्योंकि आज आपका चिर प्रतीक्षित दिन आ गया। लंबे समय से आप इसका इंतज़ार कर रही थी। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज के बाद अवकाश ही अवकाश है। आज के बाद ना तो कोई सीएल है, ना कोई एचपीएल, ना कोई मजबूरी है और ना कोई बंधन है। अब पंख अपना है और उड़ने को अनंत आकाश है। तो आइए इस खास दिन को और भी खास बनाते हुए मैं सबसे पहले रीता मैडम को केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवा मुक्त होने और नए क्षितिज पर उन्मुक्त उड़ान भरने के शुभारंभ पर हार्दिक बधाई देती हूँ। मैडम ने 36 वर्षों तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपना योगदान दिया और इन 36 वर्षों में मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 10 वर्ष मेरा भी है, जो समय मैंने इनके साथ यहाँ पर बिताया था। ये मेरा सौभाग्य है कि लगभग 10 वर्षों तक हम लोगों ने एक साथ केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ मेरू में काम किया। एक शिक्षिका के रूप में मैडम का रोल काफ़ी सराहनीय और प्रशंसनीय रहा है। बच्चों के प्रति इनका लगाव काबिले तारीफ है। केंद्रीय विद्यालय मेरू में साथ काम करते हुए मुझे मैडम के बहुत नज़दीक रहने का मौका मिला। विद्यालय से मिले किसी भी काम को मैडम बहुत ही निष्ठापूर्वक पूरा करती रहीं और विभिन्न सत्रों में अलग अलग कमेटियों का मेंबर बनाई जाती रहीं और अपने सारे दायित्वों का इन्होंने बखूबी निर्वाह किया, जैसे सीसीए कमेटी, टाइम टेबल कमेटी, एग्जामिनेशन कमेटी आदि आदि। टाइम टेबल कमेटी में काम करते हुए मैडम का पेशेंस देखने लायक था और ये इस काम में काफ़ी ही दक्ष थी, बहुत ही एक्सपर्ट होती थी। वो टाइम टेबल बनाना इनके लिए बहुत ही आसान काम रहा है। उसके बाद कभी भी मैंने मैडम को अपने क्लास को समय से अक्सर वो अटेंड करती थी अपने क्लास को, या आप बोल सकते हैं कि एक पंक्चुअलिटी और अनुशासन प्रियता मैडम के स्वभाव में शामिल था। मैडम जब क्लास में होती थी तो हार्डली इनके क्लास से बच्चों का शोरगुल बाहर आता था। उस समय मुझे इनसे देखकर ये सीखने का मौका मिलता था कि छोटे बच्चों को प्यार से और लगाव से कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि बीइंग अ प्राइमरी टीचर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड कंट्रोल द स्मॉल किड्स, और मैडम ने इस काम को बखूबी पूरा किया था। मैडम के साथ स्कूल लेवल पर मेरा जो भी रिलेशन था, इसके अलावा इनके साथ मेरा एक पारिवारिक रिश्ता भी बन गया था। वर्ष 1990 में मैडम यहाँ पर आई थी और मैं उनसे 1.5 साल पहले हजारीबाग में ज्वाइन की थी, और इस तरह से 10 वर्षों के बाद 1999 में मैडम यहाँ से सितंबर महीने में केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर गई और मैं केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट में गई। बीच के 23 वर्षों में कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बहुत दूर हैं, क्योंकि हम लोगों का जो एक कांटेक्ट था वो हमेशा ही बना रहता था, चाहे फ़ोन से हो चाहे जिस विधि भी हो। और जब हम लोग मिलते थे तो लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता था कि लगता ही नहीं है कि आप लोग 23 वर्षों के बाद या 20 वर्षों के बाद आपस में मिल रही हैं। तो ये मैडम का एक अपनापन था जिसके कारण मैं उनके साथ हमेशा बंधी रही, और मुजफ्फरपुर में रहते हुए मैं मैडम के निवास स्थान पर भी गई। उनके परिवार के साथ मैंने एक अच्छा समय बिताया और मुझे बड़ा खुशी हुआ कि मैडम थोड़ा स्टेबल हो गई थी मुजफ्फरपुर जाके, क्योंकि हजारीबाग में मैडम बहुत ज़्यादा बहुत स्टेबिलिटी नहीं था मैडम के अंदर। लेकिन जब इनको स्टेबिलिटी मिला तो इन्होंने अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया। मैडम के अपनापन को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि शायद यही वजह है कि आज भी मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। एक बेटर लाइफ पार्टनर के रूप में
मिश्रा जी के सहयोग को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मैडम की तरह मिश्रा जी भी काफ़ी मिलनसार हैं और मैडम के हर समय एक मैं हूँ ना वाला एटीट्यूड मैडम के साथ इनका रहा है, जिसको देखकर हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था कि हर समय पर मैडम के पीछे जैसे लगा कि मिश्रा जी उनके सारे कष्टों को शेयर करने के लिए तैयार खड़े रहते थे। हजारीबाग में रहते हुए आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों के घर का डिस्टेंस शायद 10 से 15 किलोमीटर होगा, लेकिन फिर भी छुट्टी के दिन हम लोग ज़रूर मिलते थे और हम लोग सब परिवार आकर इनके सब परिवार के साथ दिन भर दावत उड़ाना और तरह तरह के व्यंजन बनाकर मैडम खिलाती थी। और मैडम एक कुशल कुक भी हैं और हम लोगों ने इनके स्वादिष्ट भोजन का काफ़ी हद तक आनंद उठाया है। आप जैसी स्नेही और सच्ची दोस्त का होना निश्चित रूप से मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है मैडम, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती हूँ। अंत में यही है कामना, तुम हार कर भी जीत बन जाना, तुम्हें गाए स्वरों में जो उन्हीं की गीत बन जाना। समय का क्या, उसे तो अनवरत आगे ही बढ़ना है, वो हर शय जो तुम्हें सुख दे उसी की मीत बन जाना। मैडम, आज के बाद आनंद ही आनंद है। पति पत्नी बैठिए, चाय का प्याला लीजिए और चाय की चुस्कियों के साथ पुराने समय को याद कीजिए और इस क्रम में हम लोगों को भी कभी कभी अपने स्मृति पटल पर जरूर लाइए। अंत में मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और आप अपने आने वाले समय में जो कार्य आपके अधूरे हैं उन कार्य को आप जितनी जल्द हो, जितनी ही अच्छी तरह से आप उसको निभा सकें, यही हमारी शुभकामना है। हैप्पी रिटायरमेंट मैडम, थैंक यू।